हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 10 तक। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किया था और हमने इन 3 फॉर्मूलाज का यूज किया था। आगे जो हमारे अपकमिंग क्वेश्चंस है उनमें भी इन्हीं तीनों क्वेश्चन फॉर्मूलाज का यूज होगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी शुड बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। हमें एक एपी सीरीज दी हुई है 9, 17, 28 और हमें एसएन दिया हुआ है 636। हमें क्वेश्चन में कह रहा है कितनी टर्म्स इस एपी की यूज होंगी ताकि हमें ये सम मिल जाए। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमें एन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, हमें गिवन है ए की वैल्यू 9 और डी की वैल्यू कितनी है 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8। हम तीनों क्वेश्चन ये वाला देखेंगे सम का फॉर्मूला। इसमें हमें एन फाइंड आउट करना है, हमें ए दिया हुआ है, हमें डी दिया हुआ है और हमें सम भी दिया हुआ है। तो हम एन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम सेकेंड फॉर्मूले की तरफ जाएंगे तो हमें एन भी नहीं गिवन है और एल भी नहीं गिवन है, तो हम यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास 2 अननोन वैल्यूज हो जाएंगी। तो हम फर्स्ट फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन की क्या वैल्यू है 636, एन बाय 2 इंटू 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू 8। 636 इंटू 2 इज इक्वल टू एन इंटू 18 प्लस 8n माइनस 8। एन को हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे 636 इंटू 2 की क्या वैल्यू है 217 1272। 1272 इज इक्वल टू 18n प्लस 8n स्क्वायर माइनस 8n। 1276 इज इक्वल टू 1272 सॉरी, ये 18n पॉजिटिव है, माइनस 8n है, क्या मिलेगा यहाँ पे 8n। सो लिख सकते हैं 8n स्क्वायर प्लस 10n। अब इसको हम एक साइड करेंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे पूरी इक्वेशन को, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, हमें मिलेगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1272 इज इक्वल टू 0। अभी हमें मिल गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें अब क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हम 3 मेथड्स ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, मेथड ऑफ यूजिंग फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो आप इसको अगर फॉर्मूला से यूज़ करेंगे तो आपकी कैलकुलेशंस बहुत ही ज़्यादा स्क्वायर करना पड़ेगा, आपको कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो हम मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन यूज़ करते हैं। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन में 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 636। तो हो जाएगा 636 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम a इंटू सी को कैसे लिखेंगे 636 इंटू 4। मल्टीप्लाई करिए 636 इंटू 4 को 14,12544, तो यहाँ आ गया 2544। तो अब हमें 2544 को ऐसे 2 फैक्टर्स में डिवाइड करना है ताकि जब हम उनको ऐड करें तो हमें बीच में 5n मिल जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे 2544 के फैक्टर्स निकालेंगे। 2 करिए इसको 1 2 7 2, फिर 2 से करिए 636, फिर 2 से करिए 318, 2 से करिए 159, 3 से करिए 53। 53 के आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि 53 के कोई फैक्टर्स नहीं होते हैं। तो अब इसमें से हमें 2 फैक्टर्स निकालने हैं जिनका सम हमें 55 मिले, बीच वाली टर्म मिले। तो हम क्या करेंगे 53 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से इसको 16 को माइनस करेंगे, हमें 5 नहीं मिलने वाला। 53 इंटू 2 करेंगे तब नहीं मिलेगा। तो 53 से कोई भी टर्म को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें सम करने या माइनस करने के बाद हमें 5 नहीं मिलने वाला। तो हम इसको चेक करते हैं 3 इंटू 2 6, 6 2 से 12, 12 इंटू 2 24 इंटू 2 48।
तो हमारे दो फैक्टर्स क्या बन रहे हैं 53 और 48। और जब हम इसको सम करेंगे, अगर एक को माइनस लेते हैं एक को प्लस लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा 5। तो यही हमारे दो फैक्टर्स हैं। और इसमें कौन, यहाँ पे माइनस साइन है तो मतलब ये जो दो हैं इसमें एक पॉजिटिव होगा और एक माइनस होगा, और बीच वाली टर्म में पॉजिटिव है तो कौन सा वाला पॉजिटिव होगा, जो लार्जर होगा। अगर यहाँ माइनस होता तो हमारा ये माइनस होता, ये पॉजिटिव हो जाता। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम n को ले लेते हैं तो अंदर बचेगा 4n प्लस 53 माइनस, यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, हम ले सकते हैं 48 तो नहीं आएगा, 12 आएगा यहाँ पे बाहर, क्योंकि हमें अंदर भी 4n टर्म चाहिए। तो 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। आप चेक भी कर सकते हैं, 53 इंटू 12 आपको 636 ही मिलेगा। अब यहाँ से क्या आएगा, 4n प्लस 53 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें n की वैल्यू कितनी मिलेगी, -50/4। टर्म नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी माइनस नहीं हो सकती, तो ये तो सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 12। तो हमारी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, 12। हमें क्वेश्चन में यही फाइंड आउट करना था, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ AP is 5, last term is 45 and sum is 400. Find the number of terms and common difference. तो अभी हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट गिवन क्या है, फर्स्ट टर्म जिसकी वैल्यू क्या है 5। हमें क्या दी हुई है, लास्ट टर्म इज इक्वल टू an इज इक्वल टू 45, और हमें दिया हुआ है सम ऑफ टर्म्स 400। हमें क्या फाइंड आउट करना है, n एंड d। तो अब हम सम का फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते क्योंकि ना हमें n गिवन है ना हमें d गिवन है, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे सम की क्या वैल्यू दी हुई है 400, n/2, a की वैल्यू कितनी है 5 और l की वैल्यू कितनी है 45। सो इट विल बी 800 इज इक्वल टू n इंटू 50, n इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाई 50, कितना हो गया 16। हमारी नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 16। अब हमें नंबर ऑफ टर्म्स मिल गई, हमें फाइंड आउट करना है d। अब किसी भी फॉर्मूले में डाल दिए, सम के फॉर्मूले में भी डाल सकते हैं, बट अगर हम इस फॉर्मूले में डालेंगे तो और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू कितनी है 45, an की वैल्यू है 45, a की वैल्यू है 5, n हमें मिल गया 16/1 इंटू डी करेंगे, इसको माइनस करेंगे, 40 इज इक्वल टू 15d। तो d की कितनी वैल्यू होगी 40/15 इज इक्वल टू 8/3। So number of terms is 16 और common difference is 8/3. Question number 6 में क्या दिया हुआ है, first term and last term of an AP are 17 and 350 respectively. So what is given to us? Given is a is equal to 17 and an is equal to l is equal to 350. If the common difference is 9, अगर हमारी d की वैल्यू 9 है तो हमारा n कितना है और हमारा Sn कितना है। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की क्या वैल्यू है 350, a की वैल्यू है 17 एंड माइनस 1, d की क्या वैल्यू है 9। सो इट विल बी 350 माइनस 17 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9।
333 is equal to n minus 1 into 9. n minus 1 is equal to 333 divided by 9 is equal to 37. So n is equal to 37 plus 1 is equal to 38. n की वैल्यू निकल आई. इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे. Sn is equal to n by 2 a plus l. So it will be 38 by 2 is equal to a is 17 and l is 350. तो कितना हो जाएगा 17 इंटू 367. तो इसको सॉल्व करेंगे हम. 19 इंटू 367. So 367 into 19 is 3, 6, 54, 60, 6, 3, 7, 6, 3, 3, 7, 9. 6, 9, 7, 3 is the sum of terms up to 40. ठीक है. क्वेश्चन में ए दिया हुआ था, एल दिया हुआ था, डी दिया हुआ था. ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के फॉर्मूले में ए एन और ई को सब्स्टिट्यूट करा हमने, तो हमें यहाँ पे एन की वैल्यू मिल गई. उस एन की वैल्यू ए और एल की वैल्यू को पुट करा तो हमें सम ऑफ 40 टर्म्स मिल गया. अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. Question number 8. Find the sum of first 51 terms of an AP whose second and third terms are 14 and 18 respectively. हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म. A2 इज इक्वल टू 14 एंड A3 इज इक्वल टू 18. अभी इस फॉर्मूले से हम इसको ए और डी की फॉर्म में लिखेंगे. तो इस फॉर्मूले में अगर हम 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, A2 इज इक्वल टू ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस डी इज इक्वल टू 14. क्योंकि हमारी इक्वेशन 1. A3 is equal to a plus 3 minus 1 into d, a plus 2d is equal to 18. ये होगी हमारी इक्वेशन 2. हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से. सो a plus 2d is equal to 18, a plus d is equal to 14. इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे मिलेगा b की वैल्यू 4. अब हम इस d की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1. सो a प्लस डी इज इक्वल टू 14, a प्लस 4 इज इक्वल टू 14. सो a इज इक्वल टू 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10. तो हमें a की वैल्यू मिल गई 10, हमें d की वैल्यू मिल गई 4. और हमारे पास हम इस वाले फॉर्मूले में n नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता ही है 51 है. इस फॉर्मूले में पुट करेंगे हमें सम मिल जाएगा. तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d. So it will be 51 by 2 into a की वैल्यू हमने निकाली है 10, 51 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू थी 4. सो 51 बाई 2 20 प्लस 50 इंटू 4. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 51 बाई 2 20 प्लस 200, 51 बाई 2 इंटू 220. इसको हम कट करेंगे, मिलेगा 110. 51 51 into 51 1610 is the sum up to the 51 terms. ठीक है, अब हम करते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. होप आप सबको ये समझ आ रहा हो. बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, आप प्रैक्टिस करते रहिए. दूसरी बुक से भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए. कहीं पे प्रॉब्लम आए प्लीज आस्क मी, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. शो दैट A1
comma A2 and AN forms an EP where AN is defined as follows. AN is equal to 3 plus 4n, और इसका फिर हमें सम भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमें पहले तो शो करना है कि एपी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, और उसके बाद हमें सम ऑफ 15 टर्म्स भी फाइंड आउट करना है इसका। तो अब हम कैसे लिखेंगे, A1 को 3 प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। ये जो हमारी एपी सीरीज़ क्या बोलती है, जो हमें AN दिया हुआ है, अगर यहाँ पे हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, अगर 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे हमें सेकेंड टर्म मिल जाएगी। ऐसे करके हम 3-4 टर्म्स निकाल लेंगे और उनका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। अगर D की वैल्यू सेम आ रही है तो हम बोलेंगे कि यस, ये जो हमारी टर्म हमें गिवन है ये AP को फॉलो करती है, और फिर हम उसके बाद सम ऑफ 15 टर्म्स तक निकालेंगे। तो अब हम, ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म। अब हम निकालते हैं सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म इज A2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 2, 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 11। थर्ड टर्म इज A3 is equal to 3 plus 4 into 3, 3 plus 12 is equal to 15. Fourth term is A4 is 3 plus 4 into 4 is equal to 19. तो अब हम D निकालते हैं, A2 minus A1 which is equal to 11 minus 7 is 4. Again हम D निकालते हैं, A3 minus A2 is equal to 15 minus 11 is equal to 4. और फिर से हम D निकालते हैं, D A4 माइनस A3 इज इक्वल टू 19 माइनस 15 इज इक्वल टू 4। तो अब ये जो सारे D हैं दे आर इक्वल, सो इट मीन्स जो ये हमारी इक्वेशन है ये AP सीरीज़ को फॉलो करती है। तो अब हम इसका सम निकालेंगे, SN इज इक्वल टू, N की क्या वैल्यू है हमारे पास 15, हमें A की वैल्यू कितनी मिल गई 7, 15 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू कितनी है 4, सो 15/2, 14 प्लस 14 इंटू 4, इसको हम रब कर देते हैं क्वेश्चन को। तो हमारा सम ऑफ 15 टर्म्स कितना निकलेगा, 15/2, 14 प्लस 64, 15/2 इंटू 80 तो जाएगा 40। तो इस सम निकल के आ गया हमारा 15 टर्म का 600। Okay, this is this is, I guess it's 14 into 4 is 656. So 15/2 is equal to 14 plus 56 is 70, तो कितना हो जाएगा 35। अब हम 35 इंटू 15 करेंगे, 5 2 17, 5 3 5 2 5, sum of 15 terms is 525। ये हमारा सम निकल के आ गया। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ा है। अब मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 से इस एक्सरसाइज के लास्ट तक जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करके दिखाऊंगी। होप जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ आ रहा हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट हेल्प्स मी टू डू माई ग्राउंड वर्क। मुझे मोटिवेशन मिलती है आप लोगों को और अच्छे से पढ़ाने की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।